अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को शहरी विकास वर्ष 2005 के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। खबर लाइव खड़गे बोले सीडीएस के खुलासे पर कई अहम सवाल खड़े होते हैं, संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसमी गतिविधियों को कारण पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत समेत कई और इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली लाया गया देश का गद्दार, पीरी मुरीदी के पीछे चलती थी चरमपंथ की साजिश, अभी उगलेगा कई और राज। कुछ समय की राहत के बाद कोरोना वायरस एक बार फिर देश में अपनी वापसी दर्ज करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2710 हो चुकी है। महायुति सरकार की लाडली बहन योजना में एक और बड़े गड़बड़झाले का पर्दाफाश हुआ है। 2289 सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी नियमों को धत्ता बताते हुए इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते राजस्थान के इलाके में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आज 31 मई को पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान समेत अन्य राज्यों में इमरजेंसी से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। राजस्थान में मौसम अभी अलग अलग रंग दिखा रहा है, कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं आंधी और लू चल रही है। अलग अलग जिलों में मौसम करवट ले रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे तो राजधानी जयपुर में भी मौसम सुहाना रहा। देश में 24 मई को मानसून की एंट्री के बाद यह 17 राज्यों में दस्तक दे चुका है। सिर्फ 6 दिनों में देश में अब तक 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुरुवार को ये पूर्वोत्तर के बचे हिस्से और फिर सिक्किम पार कर पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच गया। बड़े हमले की तैयारी में लगा है चीन। अमेरिका ने भारत को भी किया सावधान की यह अपील। अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा और महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। राजस्थान में ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल का आयोजन। राजस्थान सहित 5 सीमावर्ती राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में बचाव कार्यों के प्रति जागरूक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के परिणाम घोषित। सीकर जिला अव्वल। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 5वीं के परिणाम घोषित किए, जिसमें सीकर जिला सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला जिला रहा। छात्रों और अभिभावकों में परिणामों को लेकर उत्साह देखा गया। राजस्थान विधानसभा में जिलों के पुनर्गठन पर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों के निरस्तीकरण के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। असम राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इससे किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रामजल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान को मिलेगा पानी। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह परियोजना जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकती है। जोधपुर एयरपोर्ट का विस्तार कार्य प्रगति पर। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इससे क्षेत्र में हवाई यातायात को बढ़ावा मिलेगा। अटल भूजल योजना से राजस्थान में भूजल स्तर में सुधार। अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों में भूजल स्तर में सुधार देखा गया है। यह योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। कोचिंग सेंटरों के लिए नया विधेयक प्रस्तावित। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के संचालन और नियमन के लिए नया विधेयक प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। वन्यजीव संरक्षक राधेश्याम विश्नोई का निधन। प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षक राधेश्याम विश्नोई का 24 मई को निधन हो गया। उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गोरखपुर में एनआईए की छापेमारी। गोरखपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में छापेमारी की।
बैंकॉक से संदिग्ध लेन देन के चलते ये कार्रवाई की गई। मऊ विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द। मऊ विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। कानपुर में 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चली आंधी। 31 मई को कानपुर में 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी चली। मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन का विस्तार। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन के 5 नए भूमिगत स्टेशन 30 मई को चालू किए गए, जिससे कुल 16 किलोमीटर का मार्ग अब परिचालन में है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा। इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान की प्रगति। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की है, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पर्यटन को बढ़ावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से चित्रकूट धाम में पर्यटन में वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन। 31 मई को उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें सायरन बजाकर आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया की तैयारी की गई। लखनऊ में ऑपरेशन शील्ड के तहत सुरक्षा अभ्यास। लखनऊ में ऑपरेशन शील्ड के तहत सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें विभिन्न आपातकालीन सेवाओं की तत्परता का परीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा। राज्य सरकार ने आगामी मानसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और राहत कार्यों की योजनाओं पर चर्चा की गई। भजनलाल सरकार 31 मई को महिलाओं को देगी सौगात, खातों में पैसा होगा ट्रांसफर। राजस्थान में कहर बरपाएगा मौसम, तेज आंधी और तूफान की चेतावनी जारी। फिर से होगी नोटबंदी। 500 रुपये के नोट बैन करने की मांग ने बढ़ाई हलचल, सामने आई बड़ी खबर। जयपुर बना राजस्थान का कोरोना हॉटस्पॉट, महाराष्ट्र में बेकाबू वायरस, नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। यूपी में आज से इस डेट तक होगा जून माह का निःशुल्क राशन वितरण। बकरीद पर बैन, जानवरों की कुर्बानी न करें। मुसलमान से मौलाना अरशद मदनी ने क्या क्या की अपील। क्या कयामत आने वाली है। तमिलनाडु में मछुआरों के जाल में फंसी रहस्यमयी मछली से मचा हड़कंप। किसानों के लिए जरूरी खबर, जून में जारी हो सकती है 20वीं किस्त की राशि, जाने लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, यूपी के श्रमिकों को अब मिलेगा सम्मान, सुविधा और सुरक्षित आश्रय। LPG सिलेंडर 300 रुपये सस्ता। मोदी सरकार की उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी का बड़ा फायदा, जानिए कैसे उठाएं लाभ।